पेरेंट्स जब हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या चीजें सिखानी चाहिए पहले, क्या चीजें सिखानी चाहिए बाद में। हम लोग क्या करते हैं कि यार बच्चा बोलता नहीं है, हर तरफ से यही सुनते रहते हैं कि यार बच्चा बोलता नहीं है, तुम्हारा बच्चा बोलता नहीं है। कई लोग कि ये बोलता नहीं है, अरे ये तो बिल्कुल नहीं बोलता, ये सारी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। ये कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्यों बोलेगा। तो हम अपना सारा गोल शिफ्ट कर लेते हैं, सारा फोकस शिफ्ट कर लेते हैं बोलने के ऊपर, कि हमें इस बच्चे को जल्दी से जल्दी बुलवाना है। उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ओटी शुरू हो जाती है, स्पीच शुरू हो जाती है, बिहेवियर थेरेपी शुरू हो जाती है, सारी चीजों का सोल एम हम एक ही बना लेते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बोलना चाहिए। पूरी कोशिश करते हैं, पूरे एफर्ट्स देना शुरू करते हैं कि बोलो बोलो बोलो, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, तो मतलब काफी सारी चीजें हम लोग बुलवाना शुरू कर देते हैं। उससे बच्चा क्या करता है, जरूरी चीजें बोलना शुरू कर देता है, लेकिन एज अ रोबोट वो बोलना शुरू करता है। जैसे आपने कमांड दिया, वो चीज बोल दिया, कमांड नहीं देंगे तो वो नहीं बोलेगा। अपने आप से कुछ एक्सप्लेन करना वो सीखता ही नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो आपने डेवलप नहीं की, सेंसरी प्रोसेसिंग तो आपने डेवलप नहीं की, सेंसरी इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने स्टैब्लिश ही नहीं किया। उसकी वजह से आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या करें क्या ना करें ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ काम करते हैं, आपको पता चल चुका है प्रॉब्लम है, तो अवॉइड मत कीजिए कि मैं यूट्यूब से देख के सिखा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। काफी सारे लोग बैठे हुए हैं आजकल, इवन मदर्स ने भी, जिन छोटे थोड़ा सा बच्चों में इंप्रूवमेंट आई है, आप देखिए उन बच्चों में भी मोस्टली सेंसरी प्रोसेसिंग आपको नहीं मिलेगी। वो बच्चों को डिस्प्ले करते हैं और बच्चों के साथ साथ क्या करते हैं, वो काफी सारी चीजें आपको सिखाने की, आपको एक्टिविटीज देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया है। आप भी वही फॉलो कर रहे हैं। उससे प्रॉब्लम क्या आती है, एक लेवल के बाद जाकर के आपको ब्लॉक आ जाते हैं, और वहां आकर के मुश्किल ये होती है कि 50% से ज्यादा लोग मुझे वहां मिलते हैं जब वो मेंटल ब्लॉक में आ जाते हैं, वो ऑलरेडी अपने बच्चे को रोबोट बना चुके हैं। अभी आज मेरी बात सपना और आरती से हो रही थी, दोनों के बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये जो बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि स्पॉन्टेनिटी, अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग, बस यही चीजें नहीं सीखी। अगर ये चीजें पहले सीखते, स्पीच बाद में ऑटोमेटिकली आता, तो ये मान के चले कि आपके बच्चे के साथ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती और आप एक बेटर पोजीशन में खड़े होते। इसलिए अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं सेंसरी प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और स्पीच के ऊपर। अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, ताकि आगे की बातें हम लोग डिस्कस करना शुरू करें। तो जब मैं अपने बच्चों से डील करता हूं, यानी जब मैं आपके बच्चों को लेकर के अपने प्रोसेसेस को शुरू करता हूं, अपनी गाइडेंस को शुरू करता हूं, एक बड़ा फोकस होता है कि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पेरेंट्स के होते हैं, बस उनको कोई आंसर नहीं करता, पेरेंट्स की काउंसलिंग कोई नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, सीधा बच्चे को, हमारा सारा फोकस, सोल फोकस बच्चे के ऊपर होता है, जबकि इतनी सारी गलतियां पेरेंट्स कर रहे होते हैं कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत जरूरी होती है। अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिए जाएं तो वो बहुत जल्दी से आगे जाकर के प्रोग्रेस कर सकते हैं। अपने बच्चों को स्टिमुलेट करके, बच्चों को ट्रेनिंग दे करके, प्रैक्टिस करवा करके वो जल्दी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनियर लेते हैं, उसमें से स्कोर देखते हैं कि ये स्कोर है, वो स्कोर है, ये स्कोर है, ये डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस है। वो चीज हम लोग लेते हैं और शुरू हो जाते हैं कि जी अब इसकी ओटी चलेगी और ये चीजें आपको करनी है। आपको नहीं करनी है, सेंटर को करनी है, सेंटर में वो सब चीजें चलती रहती हैं। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि पेरेंट्स पेरेंट्स को काफी सारे सवाल होते हैं, उनके काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको कभी हम रिजॉल्व नहीं करते, उनसे बातचीत ज्यादा नहीं होती, उनको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करते। अगर उनको पता हो कि इस बच्चे को 24 घंटे आप घर पर कैसे हैंडल करेंगे, उनसे ज्यादा बेटर थेरेपिस्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि उनको हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सेट ऑफ एक्टिविटीज दे देते हैं जिससे बात वही आ जाती है कि उससे क्या डेवलप हो रहा है, उससे आप सुपरफिशियली काफी सारी चीजें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे सिर्फ इंप्रूवमेंट दिखती है, लेकिन एक्चुअल सेंस में जो कॉन्क्रीट लर्निंग होनी चाहिए, वो कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग आपको नहीं मिलती। उससे सिर्फ सुपरफिशियली आपका बच्चा सीखता चला जाता है, यानी वो एक्टिवेट तो हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि जब एक्टिवेशन, जब हम कुछ भी चीज बच्चे के सामने बोलते हैं, तो यूजुअल प्रोसेस क्या होनी चाहिए, यहां से बात गई, यहां से बात गई, और ये बात यहां पर गई, यहां पर प्रोसेस हुआ, और फिर यहां के रास्ते यानी वर्बल एक्सप्रेशन बाद में आता है।
इन बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है, जब आप इनको अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग नहीं सिखाते हैं, सीधा बोलना सिखाना चाहते हैं, बोलने के ऊपर जोर देते हैं, सीधी स्पीच थेरेपी चल रही है, तो यहां से लेकर के यहां तक का सफर वो तय करते हैं। सुनते हैं, बोल देते हैं, लेकिन वो वही बोलते हैं जो आप उनसे बुलवाना चाहते हैं। अगर वो अपने आप से कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहें, अपने आप से कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उससे कभी भी सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप नहीं होती। जब आप इन बच्चों के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है कि पहले आप पूरा ध्यान दें कि इन बच्चों के अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इनकी प्रोसेसिंग डेवलप हो, इनकी एक जो एक सेंसरी रेगुलेशन है, सेंसरी इंटीग्रेशन है, वो आपको मिले। अगर वो सेंसरी इंटीग्रेशन मिलेगी, रेगुलेशन मिलेगी, तो आप मान करके चलें कि बच्चा बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा, बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करेगा। और जब वो अपने आप से चीजों के साथ बाहर आएगा, उसकी जैसी कोई बात नहीं है। उसमें क्या होगा कि स्पीच डेवलपमेंट में थोड़ा डिले जरूर होगा, लेकिन जो स्पीच आएगा वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह आएगा, क्योंकि हम लोग उसकी सारी सेंसेस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक रूटीन में सेंटर के हिसाब से या अपने हिसाब से या यूट्यूब से देख करके अपने बच्चे को स्पीच वाली एक्टिविटीज करवाने की कोशिश करते हैं या सेंसरी एक्टिविटीज करवाने की कोशिश करते हैं, आप क्या करते हैं कि प्रोसेसिंग तो डेवलप नहीं कर पाते, हाँ सिखा जरूर लेते हैं। और मैंने देखा जी, अक्सर ये बात आती है कि जी ये सब कुछ बोल लेता है जी, जो इसको बुलवाओ बोल लेता है, बड़ा अच्छा बोलता है, ये करता है वो करता है। लेकिन जब बात आती है कि एक्सप्लेन करना है किसी भी चीज को, थॉटफुल होकर के एक्सप्लेन करना है, कोग्निशन के साथ एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सप्लेन करना है, वो चीजें नहीं हो पाती। वो चीजें ना होने से फिर पेरेंट्स को एक ब्लॉक मिल जाता है, एक स्टक मिल जाता है, और उसके बाद उनको याद आती है कि चलो जी अब थेरेपिस्ट को या मेंटोर को हायर करते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। मैं आपसे यही बात करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अभी छोटा है और आपने सारी चीजें डिस्कवर कर ली हैं, डायग्नोसिस बना लिया है, तो स्ट्रेट अवे आप एक मेंटोर के साथ ही चलें। अगर आप एक मेंटोर के साथ चलेंगे तो यकीन माने कि जो सफर आप 1 साल में 1.5 साल में कवर कर सकते हैं, वो सफर आपको जो है आपका मेंटोर बहुत जल्दी से कवर करा सकता है। क्योंकि अगर आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, कई पेरेंट्स को मैंने देखा 3-3 4-4 5-5 साल लग गए हैं और अब वो एक ब्लॉक पे खड़े हुए हैं, एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां से उनको आगे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए ताकि उसकी सेंसरी और अंडरस्टैंडिंग पार्ट को डेवलप किया जा सके। क्योंकि पहले वो अपनी तरफ से बहुत सारे उल्टे सीधे एफर्ट्स कर चुके हैं। अब क्या होता है, किसी चीज को आप डिस्टोर्ट कर दे पहले से, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को ब्लैंक रखते हैं, उसको ब्लैंक के ऊपर यानी कि जो बिल्कुल सफेद साफ चीज है उसके ऊपर लिखना आसान है, किसी कागज पे आपने ऑलरेडी लिख दिया है, उस पर लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि जिस दिन आपको पता लग गया प्रॉब्लम है, अवॉइड मत करें, आगे मत बढ़ने दे प्रॉब्लम को, प्रॉपरली एक मेंटोर के साथ मिल करके चले ताकि वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करे और आपको सही डायरेक्शन में ले जा सके, जिससे कि आपका बच्चा प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग वाले स्पीच के साथ आए, एक ह्यूमन बीइंग जैसे स्पीच के साथ आए, एक रोबोटिक स्पीच के साथ बाहर नहीं आए। तो ये स्ट्रैटेजीज आप सारी की सारी अपनाइए, आगे बढ़िए और अपने बच्चे को नॉर्मल करने की तरफ जाइए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।